अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो है वो हम एक नई वीडियो के साथ यूट्यूब चैनल पे आए हैं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम्स हैं और हर बंदे के साथ वो प्रॉब्लम जो है वो आ रही होगी। और वो प्रॉब्लम है क्या, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आज ही एक व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन आता है कि सर मेरे 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मैं एडमंस को मैसेज करता हूँ लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते। दूसरा जो है वो ये कह रहा है कि सर मैं एडमंस को मैसेज करता हूँ तो मुझे ईमेल्स पे डिलीवरी इनकम्प्लीट का मैसेज आ जाता है। और तीसरा ये है कि सर कोई भी एडमन में फैशन पे सर्च कर रहा हूँ, $40 से कम में एग्री नहीं हो रहा। अब एक न्यू भी इस प्रॉब्लम्स को या इन प्रॉब्लम को कैसे डील करे, या अगर उसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो किस तरह से मैनेज करे। सबसे पहली बात मैं आपको अपनी एक ट्रिक तो छोटी सी बता देता हूं जो मैं यूज कर रहा हूं या जो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं या जिससे मैंने इफेक्टिव रिजल्ट देखा है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको रिप्लाई ज्यादा आए तो उसके लिए आपको एक ऐसी आईडी चाहिए जो यूनिक नेम हो। लाइक एज यूनिक नेम का मतलब है कि यहाँ आप किसी कंपनी की आईडी हो या सिंपल आप गोरे के नाम से जीमेल क्रिएट कर लें। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि मोस्टली एडमन जो है वो आपको पता है रिप्लाई इस वजह से नहीं कर रहे कि हर बंदा राइट फॉर अस प्लस फैशन अगर लिख रहा है तो सेम साइट आ रही है हर बंदे के पास। अब हर बंदा क्या कर रहा है, उन्हीं साइट्स के एडमंस को मैसेज कर रहा है। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, या तो यूनिक साइट्स निकाल के उनको मैसेज करें फिर तो मजा और है। अगर आप सेम इसी वे में कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी रिप्लाई बहुत कम आएंगे। रिप्लाई ज्यादा लेने के लिए इसी टेक्निक में आपको गोरे की आईडी बनानी पड़ेगी और उससे रिप्लाई आपको ज्यादा आते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह था कि किस तरह से हम डिलीवरी इनकम्प्लीट के मैसेज से बच सकते हैं। जिन ईमेल्स पर डिलीवरी इनकम्प्लीट का रिप्लाई आता है तो इसका मतलब है कि वो ईमेल करंटली जो है वो एक्टिव नहीं है, या समटाइम ऐसा होता है कि ईमेल एक्टिव है लेकिन फिर भी जीमेल ब्लॉक है। यानी कुछ टूल्स आपको एक्टिव बता देते हैं लेकिन उसकी रिसीविंग लिमिट पूरी हो सकती है या उसकी स्टोरेज पूरी हो तो तब भी आपका ईमेल डिलीवर नहीं होगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मैंने ऑलरेडी एक टूल पे वीडियो बनाई है, फिर उसका थोड़ा सा बता देता हूँ। snov.io पे मैंने प्रैक्टिकल वीडियो शूट की है, आप वो जाके देख सकते हैं, या मैं इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा दूंगा कि हाउ टू फाइंड अ बिजनेस ईमेल ऑफ अ वेबसाइट। जब आप बिजनेस ईमेल निकालते हैं तो वो आपको पहले ही बता देता है कि ये ईमेल वेरीफाइड है या नहीं है। वो ईमेल वेरीफाइड भी होगी और आपको साथ में ये भी बताएगा कि ये इनवैलिड ईमेल नहीं है। और साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं उस टूल की कि जब आप ईमेल निकाल लेंगे तो उस पर कभी भी डिलीवरी इनकम्प्लीट का मैसेज नहीं आएगा। यानी वो वाले ईमेल्स होंगी जिस पे उसकी रिसीविंग लिमिट भी पूरी नहीं होगी। कि अक्सर हमने देखा है जो ईमेल वेबसाइट पे अवेलेबल होती है उस पे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे होते हैं और उनकी रिसीविंग लिमिट भी पूरी हो जाती है, या सिंपल वर्डिंग में आप कहें तो ईमेल की स्टोरेज पूरी हो जाए तो न्यू ईमेल रिसीवर नहीं होती। या अगर हम देखें मोबाइल पे एसएमएस है, अगर छोटे मोबाइल जो नोकिया के थे या कोई भी, तो अक्सर हम देखते थे कि न्यू मैसेज रिसीव नहीं होता, क्योंकि मैसेज इस वजह से रिसीव नहीं होता कि ऑलरेडी जो इनबॉक्स है वो फुल है, यानी उसकी स्टोरेज पहले ही फुल हो चुकी होती है। तो पहले मैसेज डिलीट करें तो न्यू मैसेज रिसीव होते हैं। इस वजह से उन ईमेल्स पे भी आपका मैसेज डिलीवर नहीं होता। उसको रिजॉल्व करने के लिए आप हाउ टू फाइंड बिजनेस ईमेल वाली वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएंगी। इसके बाद थर्ड चीज जो आती है वो आती है जी हमारा बजट इशू। जब हम एडमंस के साथ डील कर रहे होते हैं तो इस सिचुएशन में $40-50 से नीचे एडमन क्यों नहीं आ रहे, वो इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि हम सारे लोग उन्हीं एडमंस को मैसेज कर रहे हैं और हम उन्हीं साइट को यूटिलाइज कर रहे हैं जो राइट फॉर ऐसे गूगल पर फाइंड आउट हो रही हैं। हम न्यू मेथड्स को या जो न्यू टेक्निक्स ऑफ एडमन हंटिंग है उन पर फोकस ही नहीं कर रहे। अगर हम जो न्यू मेथड्स हैं या इससे अलावा जो कीवर्ड्स हैं उनको देखें तो हमारे पास $40 से क्या इससे नीचे भी वो साइट्स आएंगी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हमारे पास फिर भी नहीं आती तो जब हम गोरे की आईडी से
या एक कंपनी की आईडी से जो प्रोफेशनल होगी उनके साथ बात करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ कम प्राइस में भी डील करेंगे। इसके अलावा इसी चीज़ में एक और जो है वो बेस्ट आइडिया जो मेरे माइंड के मुताबिक है वो ये है कि अगर आपसे भी कोई एडमन कम प्राइस में नहीं मान रहा तो आपको चाहिए आप लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड करें। वो किस तरह से बिल्ड हो सकते हैं? आप सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो लोग ऑलरेडी गेस्ट पोस्ट का काम कर रहे हैं या जो इस बिजनेस मॉडल में सक्सेस हैं या वो वाले लोग जिनकी ऑलरेडी एडमन्स के साथ डील्स हैं या जिनके पास आथर अकाउंट्स हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। आप उन लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखें और वो पाकिस्तानी लोग हैं, हो सके तो आप उनके साथ फिजिकली मिलें। जैसे आप उनसे फिजिकली मिलेंगे इससे आपकी इंटरेक्शन और होगी और आपका ट्रस्ट लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और आपको ऑर्डर कंप्लीट करवाने में कोई भी मसला नहीं होगा। तो आप ऐसे कनेक्शन अपने बिल्ड करें अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में। अगर किसी के पास व्हाट्सएप के ग्रुप्स नहीं है या कोई चाहता है कि मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप्स मिल जाएं तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे ग्रुप्स के लिंक्स भी ले सकता है और उनको ज्वाइन करें और अपने लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड करें। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा या जितने लोग आपके साथ अटैच होंगे उतना ही आप गेस्ट पोस्टिंग में या जिस भी फील्ड में लगा लें आप उस फील्ड में आगे निकल जाएंगे। और कामयाबी भी उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। जब आप मेहनत नहीं करते और जस्ट जो बात सुन ली उसको एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया तो इससे कभी भी आप कामयाबी की तरफ मूव ऑन नहीं कर सकते। मुसलसल हार्डवर्क जो है वही आपको कामयाबी की तरफ लेके चलती है और जब आप कामयाबी की तरफ चलने लगे तो कभी भी दूसरों को हकीर ना समझे और उनकी भी हेल्प करते रहे। लेकिन अगर आप आज भी कोई ऑर्डर ले रहे हैं और आपके जूनियर आपसे कोई सवाल पूछें तो उनके रिप्लाई लाजमी किया करें। जैसे अगर मुझे भी कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं मैं भी रिप्लाई करते रहता हूँ लेकिन फिर भी कोई लोग रह जाते हैं। आपको पता है कि मसरूफियात इतनी ज़्यादा होती है जिस वजह से सबके रिप्लाई नहीं भी दिए जाते। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं जिनमें मैं एक्टिव हूँ, यानी वक्तन वक्त में वहाँ पे रिप्लाई देता रहता हूँ और व्हाट्सएप इनबॉक्स में भी रिप्लाई करते रहते हैं हम। तो इसी के साथ आप लोग भी जो है वो एक कम्युनिटी बने, अपने आप में ऐसा एक होल्ड रखें कि आप लोगों को गाइड भी करें और लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड भी करें। और कोई भी जो सेमिनार हो या किसी का भी तो आप उसमें लाजमी पहुंचा करें और वहाँ पे अपने नेटवर्क्स को बिल्ड करें। जितना आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा आप उतनी जल्दी कामयाब होना स्टार्ट हो जाएंगे। कहते हैं ना कि जिस तरह की कम्युनिटी में आप रहेंगे, अगर आप नेक लोगों के दरमियान रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप पे भी कुछ असरात ऐसे होंगे या आप पे भी कुछ आदतें ऐसी आ जाएंगी जो नेक लोगों में होंगी। अगर आप किसी एक बुरी महफिल में बैठते हैं तो आप में भी कुछ आदतें वैसी आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप ऐसे लोगों के दरमियान बैठते हैं या ऐसे लोगों को सुनते हैं जो ऑलरेडी किसी फील्ड में कामयाब है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी मोटिवेशन और आपके काम करने का जज्बा उतना ही बढ़ जाएगा। अगर आप मायूस लोगों के में बैठते हैं तो आप भी मायूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई हैं तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।